हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। साथियों, ये 22/8/2014 के ऑर्डर को हम अब तक 84 पेज तक पढ़ चुके थे। अब बारी है 85 पेज की। 84 पेज तक हमें अभी तक एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला था कि जिससे ये लिखा हो जहाँ पर कि PACL पर बैन लगा दिया गया है। 84 पेज, 92 में से 84 पेज निकल चुके हैं। उन 84 पेजों में एक ही बात को लगभग 100 बार रिपीट किया गया है, पर कहीं पर भी बैन लग गया PACL पर अब तक नहीं लिखा। जिस पेज को 9 पन्नों में भी ख़त्म किया जा सकता था उसको 92 तक पहुंचाया गया, और इतने स्पष्ट, इतने सरल ऑर्डर को, यह देखने में सिर्फ 92 पेज का लग रहा है, अगर इसको अच्छे से पढ़ा जाए तो मात्र 2 घंटे में इंसान पूरा एक निष्कर्ष निकाल सकता है कि इस ऑर्डर में दिया क्या है। वो तो हम आपको समझा रहे हैं, इसीलिए हमको एक एक पॉइंट करना पड़ रहा है। अगर ये हम खुद से पढ़ें तो हम तो जल्दी समझते हैं, अरे ये तो ऊपर लिखा था, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। तो 2 घंटे में इंसान ये पूरा ऑर्डर समझ सकता है, जो कि आपको संगठन वालों ने मतलब 2016 से लेकर के 2023 तक के 7 साल अपना संगठन चलाया। 2016 तक तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हालांकि वो चाहते तो 22/8/2014 को भी ये पढ़ के 9 साल उन्होंने ऐसे बर्बाद कर दिए, पर उन 9 सालों में इन्होंने 2 घंटे निकाल करके ये ऑर्डर पढ़ना उचित नहीं समझा और इतना बड़ा संगठन चलाया। और अगर कोई व्यक्ति आप तक इस ऑर्डर को समझा रहा है, इसको ट्रांसलेट करके आपको अनुवाद करके समझा रहा है, तो उसके जीवन में अलग इन लोगों ने परेशानियां उत्पन्न करने का प्रयास किया है। आप ये लिख करके ले लीजिए हमसे, जब तक ये संगठन है तब तक ये एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे कि आपको भुगतान ना मिले। ये आप लिख करके ले लीजिए, जिस दिन ये संगठन खत्म हो जाएंगे उसी दिन आपकी पेमेंट शुरू होगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा मतलब 90% रोड़े जो हैं इन्होंने ही अटका रखे हैं आपके और भुगतान के बीच में। ये अगर हट जाएंगे तो आपका रास्ता और साफ हो जाएगा। हटे नहीं, या तो एक हो करके एक ईमानदार संगठन की तरह काम करें, जहां से भुगतान के ज़्यादा आसरे हैं उस दिशा में काम करें तो भी संभव है, और नहीं कर सकते हैं तो निकल जाए रास्ते से। रोड़े लाने का कोई भी मतलब नहीं है। तो चलिए साथियों, ये 85 नंबर पेज से हम शुरू करते हैं। और मैं आप सबको बता दूं कि पिछला वीडियो जारी करने का उद्देश्य आप तक ये संदेश लाना था कि हम ठीक हैं। भले ही ये संगठन वालों ने हमारे लिए बहुत सी अनैतिक परिस्थितियां उत्पन्न की, उसके बावजूद भी हम ठीक हैं। हम तैयारी कर रहे हैं आगे की, लेकिन हम संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं। इसके पीछे का एक बहुत ही विशेष कारण है, पर ये गुप्तता 1 या 2 दिन में समाप्त हो जाएगी आपके और हमारे बीच में। बाकी जो अन्य हैं उनके लिए गुप्तता होना बहुत ज़रूरी है, और आप सबसे भी निवेदन है जिस सीमा तक हो सके गुप्तता बरकरार रखिए। तो चलिए साथियों, आगे देखते हैं ये 85 नंबर पेज। जो मेन आर्गुमेंट है PACL द्वारा किया गया है, जो सबसे पहली बहस ये कर रहे हैं वो ये है कि ये रियल एस्टेट का काम करते हैं, ना कि CIS का। लेकिन सेबी कहती है जो हमने 500 कस्टमर्स की जो सैंपल लिस्ट मंगाई थी, उसकी जो हमने इतनी स्टडी की, इतना अध्ययन किया, तो वर्ष 2005-6 तक इनको लैंड तो आपने अलॉट किए। वो PACL से कह रही है कि आपने अलॉट तो किए उनको लैंड, लेकिन अंत तक 8 साल बीत गए, लेकिन किसी भी ग्राहक ने उनमें से आपसे लैंड नहीं लिया। यानी कि अलॉट मात्र करने से कुछ नहीं होता। ये तो आपने अलॉट कर दिया उनको कि 5 साल बाद आपका हो जाएगा, लेकिन 5 साल बाद उनमें से 500 ग्राहकों में से किसी ने भी आपसे संपत्ति नहीं ली, सबने पैसा ले लिया। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि आप रियल एस्टेट की आड़ में CIS का काम कर रहे हैं। अब PACL मानने वाली कहाँ है भाई? पूरा उसका दोष सामने आ गया, उसके बाद भी बोल रही है कि जो जस्टिस के स्वामी दुराई थे उन्होंने तो मान लिया था, उन्होंने तो पाया था कि 19,284 सेल डीड हमने जारी की हैं और वो सही हैं। इससे ये साबित होता है कि हाँ, ये कंपनी रियल एस्टेट का काम कर रही है। तो इस पर सेबी कहती है कि जस्टिस के स्वामी दुराई द्वारा आपके 19,284 सेल डीड को सही करार दिया गया, उनके अनुसार वो सही थी। ये आज का मुद्दा नहीं है। हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि जस्टिस के स्वामी दुराई जी द्वारा क्या किया गया और क्या नहीं किया गया। मुद्दा ये है कि आप यानी कि PACL
CIS का काम अपने 5,85,40,150 ग्राहकों के साथ कर रही है या नहीं कर रही है, मुद्दा ये है। और ये ग्राहक कहाँ से आए हैं? 18 अप्रैल 2013 तक जो PACL ने सौंपा था अपना डाटा, उसके अनुसार 1,22,26,808 ग्राहक थे। उसके बाद इन्होंने 11 अगस्त 2014 को जो डाटा सौंपा, उसमें अलग से इतने समय में 4,63,13,342 ग्राहक नए आ गए। अब यहाँ तक की गिनती तो आपकी 5,85,40,150 हो रही है। ये 18 अप्रैल 2013 के डाटा के हिसाब से, और उसमें जोड़ दिया इन्होंने 11 अगस्त 2014 का डाटा। अब वो सेबी बोल रही है कि चलो अब इसमें से अगर हम 19,284 कस्टमर हटा भी देते हैं, जिनको आपने सेल डीड एग्जीक्यूट की, यानी जिसका जस्टिस के स्वामी दुराई ने सत्यापन किया कि हाँ ये सही है, चलो उसमें से हटा भी दिया अगर हमने 19,284 ग्राहकों की डिटेल, इनसे आपने बिना इनको संपत्ति पे अधिकार दिए इनसे पैसा लिया, इनको यही नहीं बताया कि इनकी कौन सी संपत्ति है, तो स्वाभाविक है जब आप बॉन्ड देती थी PACL तो ये थोड़ी ना बताती थी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, कितनी है, बस वो लिखा रहता था, हो गया। अब प्लॉट अलॉटमेंट होगा आपका कुछ समय बाद, उसके बाद भी 5.5 साल के लिए जब आप खाता खोलते थे उसके पहले भी 6 महीना पहले भी चाहे तो वो जगह बदल सकते हैं आपकी, कि आपको यहाँ तमिलनाडु में दिया था, अब फिर बाद में आपका महाराष्ट्र कर देंगे वो। तो इतना अधिकार लिया आपने, उसमें से भी चलो अगर हम लोग इसमें 19,284 ग्राहकों की डिटेल हटा भी देते हैं तो भी 5,85,20,866 ग्राहक बचते हैं भाई। उनका तो जवाब देना पड़ेगा ना। ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी ना होता है कि भाई जस्टिस के स्वामी दुराई ने तो इतनी हमारी सही कर दी थी, बात वो नहीं है। बात इतनी है कि तुम CIS का काम कर रहे हो कि रियल एस्टेट का काम कर रहे हो, तुम ये साबित करो। पिछली क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई नहीं हुई, उससे हमारा मतलब नहीं है। इसके आगे सेबी जो है PGF लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी केंद्र सरकार, इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया था, जजमेंट दिया था, उस पर सबकी नज़र आकर्षित करते हुए बोल रही है, इसमें बोल रही है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया था कि जो पार्लियामेंट है यानी जो संसद है, उसने सेबी एक्ट जब बनाया था और उसमें धारा 11A डाली थी, तो इस उद्देश्य से डाली थी कि सेबी जो है ऐसे निवेशकों को प्रोटेक्ट करेगी, यानी ऐसे निवेशकों की संरक्षणा करेगी, रक्षा करेगी उनकी। कैसे निवेशक? जो गरीब हैं यानी आप लोग, जो अशिक्षित हैं यानी आप लोग, रिटायर्ड हो चुके हैं यानी आप ही में से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना रिटायर होने के बाद जो कहीं से फंड मिला, प्रोविडेंट फंड, उसको वहाँ पे लगा दिया। जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो मिडिल क्लास हैं, जो अपना इतनी मेहनत से कमाया हुआ रिटायरमेंट के बेनिफिट, जो उसको रिटायरमेंट का पैसा मिलता है या सेविंग्स करता है, अपना पेट काट काट के 1,000 2,000 रुपये महीना महीना करके जमा करता है, इस आशा से कि भाई मेरे को कुछ समय बाद यहाँ से कुछ लाभ मिलेगा। तो ऐसे लोगों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। कुछ लोगों ने, इसमें ज़्यादातर लोगों ने मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं जिन्होंने किया कि भाई एक इन्वेस्टमेंट पूरी हुई तो उसको री इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ पर उन्होंने अपने बच्चों की, किसी ने अपनी बच्चों की शादी के लिए, किसी ने अपने बच्चों के आगे की पढ़ाई के लिए, किसी ने अपना जीवन सुधारने के लिए कि चलो मैं आज 10 साल के लिए यहाँ FD कर देता हूँ, 10 साल बाद यहाँ से जो मेरे को पैसा मिलेगा इससे हम अपनी लाइफस्टाइल सुधारेंगे, अपना जीवन व्यापन का तरीका बदलेंगे। कुछ सपने देख करके उसने यहाँ पर पैसा जमा किया, उनको संरक्षण देना इनका कर्तव्य था। ये ऑर्डर ये कोट कर रहे हैं। इसके अलावा 90 के दशक में न जाने कितनी ही स्कीमें आ रही थी, किस किस तरीके की व्यवस्थाएं बना करके लोगों को गुमराह किया जा रहा था कि यहाँ पे पैसा जमा करो इतना मिलेगा, वहाँ पे पैसा जमा करो उतना मिलेगा। और इस काम के लिए खासकर कुछ प्रमोटरों, देखिए यहाँ पे प्रमोटर शब्द का उपयोग हो रहा है, अब ये हमने तो नहीं किया, ये प्रमोटर शब्द का उपयोग स्वयं सेबी ने अपने ऑर्डर में किया है। और ये ऑर्डर, जो ये दूसरा ऑर्डर इन्होंने यहाँ पे दर्शाया है, ये जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने PGF लिमिटेड के लिए दिया था। यानी PGF के भी ये लोग मानते हैं कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ प्रमोटर नियुक्त किए हुए थे कि तुम भाई लोगों को स्कीमें समझाओ, यहाँ की व्यवस्थाएं समझाओ और उनको बहलाओ फुसलाओ। ये लिखा हुआ है एज अ प्रे टू द स्वीट कोटेड वर्ड्स, यानी कि अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके उनको शिकार बनाओ हमारा, उनके साथ फ्रॉड किया जाए। इन सब चीज़ों से रोकने के लिए संसद ने धारा 11A को इसमें डाला, शामिल किया सेबी एक्ट के अंतर्गत, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी गरीब आदमी इनके झांसे में ना आ जाए और यहाँ पे पैसा ना डाल दे। तो इस उद्देश्य से यहाँ पर इनका ऐसा गठन हुआ, ये ऐसा सेबी कह रही है।
इसके आगे ये यहाँ पर जो भी कह रही है सेवी वो अगले पेज तक जा रहा है, तो इसको अगले वीडियो में कवर करना ज़्यादा उचित रहेगा, तो आपको सही से समझ में आएगा। ये हमने 85 नंबर तक पेज देख लिया साथियों, इसमें भी कुछ ढंग का नहीं था, वही सब पुरानी घिसी पिटी बातें थी। और यहाँ तक 85 पेज में भी कहीं पर भी PACL पे बैन किया जाता है ऐसा कहीं नहीं लिखा है। यानी जिस तरीके से इस 22/8/2014 के ऑर्डर को सबके सामने प्रदर्शित किया गया था, ये उस प्रकार का कोई ऑर्डर ही नहीं था। हम चाहते तो उसी समय हमें सफलता प्राप्त हो जाती, पर हमारी निरक्षरता के कारण हम पीछे हो गए, और जो एक विश्वास हमने अपने सीनियरों पे किया, इसकी वजह से हम पीछे हो गए। और आज भी कहीं ना कहीं ये हमें पीछे करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक आपको करते आ रहे थे, अब हमारे साथ भी कर रहे हैं। लेकिन आपने कई दफ़ा सुना होगा कि सत्य दब सकता है लेकिन कभी मर नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं से निकल के सामने आएगा ही आएगा। आज उसको रोका जा रहा है, कल वो और भयानक एक रूप से आएगा सामने, जिसको कोई छू भी नहीं पाएगा। आज वो जितने कम वजन से आ रहा है, आप उसको दबाएंगे, कल वो उसके दुगने वजन के साथ सामने आएगा कि फिर वो आपको दबाएगा। और सफलता के लिए भंगू की नाजायज औलादों द्वारा जो ये संगठन बनाए गए हैं, इनका खत्म होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।